हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडीज सर्कल में। आज हम सभी देखेंगे सहायक आचार्य के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जापान का मत्स्य व्यवसाय। जापान में आखिर मत्स्य पालन की इतनी अधिकता क्यों है? आखिर वहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए स्टार्ट करते हैं जापान के बारे में। तो ये जापान एशिया के पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान एशिया के पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो चंद्राकार आकृति की है। कैसी है? चंद्राकार आकृति की है, जो मुख्य रूप से चार द्वीपों के समूह से बना है। चंद्राकार आकृति की मतलब कि ये आपका होकुडो हो गया, ये आपका होन्सू हो गया, उसके बाद शिकोकू आता है, शिकोकू द्वीप आता है, और लास्ट में आता है क्यूशू द्वीप। तो ये चंद्राकार आकृति की मिलती है। तो ये चार द्वीपों का समूह से बना है। पहला कौन सा है? होकुडो द्वीप। दूसरा कौन सा है? होन्सू द्वीप। और तीसरा कौन सा है? शिकोकू द्वीप। और चौथा है क्यूशू द्वीप। ये चार द्वीपों के समूह से जापान का निर्माण होता है। जापान का देश है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा महादेश में? एशिया महादेश में। न्यू छोटा सा देश है जापान। कैसा है? एक छोटा सा देश है जो विश्व में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसका विस्तार क्या है? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 129 डिग्री से 149 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका ये विस्तार हो गया। आगे के देखेंगे दोस्तों कि जापान का क्षेत्रफल कितना है। तो जापान का कुल क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए देखते हैं जापान आखिर चंद्राकार आकृति में कैसी दिखती है। तो जापान है दोस्तों, चंद्राकार आकृति की है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ये होकुडो द्वीप है, ये होन्सू द्वीप है, ये शिकोगु है, ये क्यूशू द्वीप है। यह अक्षांश देशांतर विस्तार हम लोगों ने देखा दोस्तों, 30 से 45 डिग्री अक्षांश देशांतर, 129 से 145 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी देशांतर है। दो धारा प्रभावित होती है दोस्तों जापान के। एक धारा का नाम है क्यूराइल धारा, क्यूराइल धारा, और एक धारा का नाम है क्यूरोसियो धारा। ये दो धारा प्रभावित होती है जापान में। ये धारा कैसी है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। यह एक कैसी जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, ठंडी। दूसरी है दोस्तों क्यूरोसियो। ये कैसी जलधारा है? तो ये एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। होन्सू, यह होन्सू द्वीप जो है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह राजधानी जो टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो है। तो होन्सू के मध्य पूर्व में स्थित है। होन्सू के मध्य पूर्व में स्थित है। यहाँ पे टोक्यो आसपास टोक्यो है। तो टोक्यो किस द्वीप पर है? सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि होन्सू टोक्यो किस द्वीप पर है? जापान के किस द्वीप पर टोक्यो राजधानी है? तो होन्सू द्वीप पर है। होन्सू ये जो द्वीप है वो ब्रिटेन से भी बड़ा है। जो हम लोग ब्रिटेन पढ़ते हैं उस देश से भी बड़ा होन्सू, जापान का होन्सू द्वीप है, जो भारत के उत्तर प्रदेश से ज्यादा छोटा है। यानी भारत में अगर हम लोग आकलन करेंगे तो भारत के यूपी जो राज्य है उससे छोटा सा है एक होन्सू द्वीप। जापान का 4 द्वीप हम लोग पढ़े, होकुडो द्वीप, होन्सू द्वीप, तीसरा शिकोगो द्वीप, चौथा क्यूशू द्वीप। ये चारों मिला करके जापान, चारों समूह को मिलाने के बाद जापान होता है। जापान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी महासागर में स्थित है। जापान किस महादेश में पड़ता है? तो एशिया में पड़ता है। जो जलधारा हम लोग पढ़े, एक क्यूराइल जलधारा है जो ठंडी है, जो प्रभावित होती है होकड़ों से, होकड़ों की तरफ से आती है। एक है क्यूशु द्वीप से एक क्यूरोसियो धारा बहती है जो गर्म जलधारा है। ये दोनों उसके मिलने से, ये दोनों जब आपस में जब मिलते हैं, ये जो दोनों जलधारा जो मछलियों के उत्पादन के लिए, मछलियों के पालन के लिए बहुत ही प्रमुख निर्धारण करते हैं, मतलब जलवायु निर्धारण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ फजियामा है। पूछा जाएगा दोस्तों जापान की सबसे ऊंचा चोटी या पहाड़ कौन सी है? तो फजियामा है, जिसकी लंबाई 3,776 मीटर है। होन्सू यह किस द्वीप पर है? फजियामा तो होन्सू द्वीप पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान की सबसे लंबी नदी सिनानो नदी है। कौन सी नदी है? सिनानो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फुजियामा जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान की सबसे लंबी नदी सिनानो नदी है। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो के अलावा ओसाका, कोबे, नागोया और हिरोशिमा सभी नगर होन्सू द्वीप पर स्थित है।
टोक्यो तो जापान की राजधानी होगी, उसके अलावा प्रमुख शहर है जापान के ओसाका है, कोबे है, नागोया है, हिरोशिमा है। ये सभी किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान के द्वीप, ये जो 4 द्वीप हम लोग पढ़े वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर में आता है होन्शु, उसके बाद आता है होक्काइडो, उसके बाद आता है क्यून्शु, उसके बाद आता है शिकोकू। तो ये चारों सभी क्रम में है, तो याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा होन्शु, दूसरे नंबर पर होक्काइडो द्वीप, तीसरा नंबर पर क्यून्शु द्वीप और चौथे नंबर पे है शिकोको द्वीप। ठीक है दोस्तों। जापान में 4 मुख्य द्वीप जो हम लोग देखे वो तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। उसके अलावे कई छोटे बड़े द्वीप है। टोटल जापान में 1750 द्वीप है। यानी छोटे बड़े सभी द्वीप को मिला करके कुल कितने द्वीप है जापान में? तो 1750 द्वीप है। जापान यह एक औद्योगिक और मत्स्य उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन विश्व में औद्योगिक और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। जापान के बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी भूमि में अधिक जनसंख्या वाला देश है और कम भूमि होने के कारण खदान समस्या अधिक है। जापान में भूमि बहुत कम है, भूमि की क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या बहुत अधिक है वहां की अपेक्षा, तो जिसके कारण वहां पे खदान की समस्या अधिक उत्पन्न होती है। अतः भूमि की ओर से अतः भूमि की ओर से निराश होकर अधिकांश जनसंख्या समुद्र की ओर कदम बढ़ा है। खदान की कमी होने के कारण सारी जनसंख्या जो लोग थे वो समुद्र की ओर कदम बढ़ाए। यही समुद्र काफी हद तक जापान के लिए वरदान साबित हुआ। आखिर जापान के लिए वरदान क्यों साबित हुआ? क्योंकि समुद्र से मछली उत्पादन इनका मुख्य पैसा बन गया जापान के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आखिर क्या क्यों बना जापान। आज पूरे देश में आज पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति मछली का खपत जापान में ही होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति मछली का खपत किस देश में होता है? तो जापान में होता है। यह देश मछली पकड़ने का काम प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। आखिर आधुनिक समय में ही जापान के लोग मछली नहीं पकड़ रहे, ये प्राचीन काल से ही चलते आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान का 40 द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था उसके पूर्व जापान पूरे विश्व का जापान 40% मछली का उत्पादन करता था। इसी कारण टिग्वाथा महोदय ने कहा था, मोर देन 20% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन फिशिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टेड फिशिंग ए लार्जर परसेंटेज देन इन एनी अदर नेशन। अन्य देशों की अपेक्षा जापान में अधिक महत्व देते हैं मछली पे, इसमें कोई संकोच नहीं है। मछली खपत के दृष्टिकोण से जापान प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, यह भी जानते हैं। जापान में मछली की खपत, वार्षिक खपत 65 पाउंड लगभग है। कितना? 65 पाउंड, करीब एक व्यक्ति के, वन व्यक्ति पे 65 पाउंड मछली का खपत है सालाना जापान में। 1999 में जापान में 15.7 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया, जिसमें 98% मछली सामुद्रिक थी। जापान में जितनी भी मछली उत्पादन की जाती है उसमें 98% 1999 में सामुद्रिक थी। अभी भी अधिकांश मछली सामुद्रिक ही होती है। जापान की सबसे लंबी नदी सिनानो नदी है, जो लगभग 367 किलोमीटर की लंबाई के लिए होन्शु के मध्य क्षेत्र में बहती है। यह नदी कहाँ बहती है? तो होन्शु के मध्य क्षेत्र में बहती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जापान में आखिर इतनी अधिक मत्स्य उत्पादन होने के कारण क्या है। तो जापान में अधिक मत्स्य होने के कारण निम्नलिखित है। स्थल भाग में खाद्य पदार्थ की कमी यानी खाद्यान्न की कमी होने के कारण अधिकांश जनसंख्या जो है तो समुद्र की ओर अग्रसर हो गई, यानी कि समुद्र की ओर ध्यान देने लगे और वहीं पे मछली उत्पादन करने लगे। तो पहला कारण यह है कि स्थल भाग में खाद्य पदार्थ की कमी। दूसरा कारण यह है द्वीपों का देश होने के कारण, क्योंकि कई सारे द्वीप जापान में है, तो द्वीपों के देश के कारण 1700 प्लस द्वीप है, जान रहे हैं। तो द्वीपों के देश होने का कारण इनके आसपास समुद्र का विकास अधिक है और जापान सागर शांत है, केसियस शांत है। जापान सागर मछली उत्पादन का एक प्रमुख कारण कि जापान का जो सागरीय तट है, सागर है, वो शांत है, जिससे मछली पकड़ना आसान हो जाता है। यह भी एक कारण है। तीसरा कारण देखेंगे दोस्तों, जापान का तटीय भाग बहुत कटा छटा है, जिससे नाविक बंदरगाह पर सुरक्षित खड़े होकर मछली पकड़ते हैं। तीसरा कारण हो गया दोस्तों। चौथा क्या है? जापान की जनसंख्या तटीय भागों में केंद्रित है। जापान की जितनी जनसंख्या वो तटीय भागों में केंद्रित है, अतः अधिकांश लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग में जो देखे थे जलधारा, तो गर्म जलधारा क्यूरोसियो और ठंडी जलधारा क्यूराइल, ये दोनों जलधारा जब आप मिलने के आपस में मिलते हैं तो यहाँ अनेक मछलियों का भंडार मिलता है। यह भी एक प्रमुख कारण है। शीतोष्ण जलवायु, जापान में शीतोष्ण जलवायु होने के कारण मत्स्य भंडार में मछलियां खराब नहीं होती। वहाँ यह भी कारण है दोस्तों कि जल्दी मछलियां वहां पे खराब भी नहीं होती है। जापान के निवासियों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। जापान का मुख्य भोजन चावल और मछली। यहाँ के 80% जनसंख्या यही भोजन करती है,
जिससे मछली की खपत अधिक है। जापान में मछली का खपत अत्यधिक है, साथ ही साथ निर्यात भी अधिक होने के कारण इस उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला है। खपत भी अधिक है और जापान मछली का निर्यात भी बहुत ज्यादा पैमाने पर करता है। यहाँ के उत्पन्न मछलियों का विश्व में बहुत मांग बहुत अधिक है। आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है और आधुनिक यंत्रों का भी आज वर्तमान समय में देख रहे होंगे प्रयोग किया जाता है। तो जापान के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, आखिर कौन कौन सी है। तो पहला है कोल्ड वाटर मासेस, यानी ठंडे जल भंडार। तो ये कहाँ पाई जाती है? होक्कडो द्वीप के आसपास पाई जाती है। कौन सी भंडार? ठंडे जल भंडार। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हेरिंग, केकड़ा तथा सीबेट जैसी मछलियां पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हेरिंग, केकड़ा तथा सीबेट जैसी मछलियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो होक्कडो द्वीप के आसपास पाई जाती है, ठंडे जल भंडार में। होक्कडो द्वीप में स्थित हेकोटेट, ओटारू, बकाना, सोकोरे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। ये वहाँ के जगह के नाम है दोस्तों। ये मछलियां का नाम थे ऊपर में, ये वहाँ के प्रमुख जगह है। हेकोटेट, ओटारू, बकाना, सपुरो, ये सभी होक्कडो द्वीप में स्थित है। दूसरी देखेंगे दोस्तों हम लोग वार्म वाटर मासेस, यानी गर्म जल भंडार। मध्य तथा दक्षिण होंशु, मध्य तथा दक्षिण होंशु तथा शिकोकू में ऐसी स्थिति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो मध्य तथा दक्षिण होंशु तथा शिकोकू में ऐसी स्थिति पाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य मछलियां कौन कौन सी है? सरडाइन है, टूना है, मैक्रेल है और अल्बाकार है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी मछलियां पाई जाती है? सरडाइन है, टूना है, मैक्रेल है, अल्बाकार है। कहाँ पाई जाती है? गर्म जल भंडार में। तीसरा दोस्तों, जब ठंडी और गर्म जलधारा, जब क्यूरेशियो और क्यूराइस दोनों जलधारा आपस में मिलती है तो मिश्रित जल भंडार का निर्माण होता है। उत्तर होंशु द्वीप, जहाँ ठंडी गर्म जलधारा मिलती है, उस क्षेत्र में मिश्रित प्रकार की जलराशियां पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मछली पाई जाती है? कट्टल, स्पीफट, सिक्वट आदि मछलियां पाई जाती है। तो ये हम लोग देखें दोस्तों, जापान के प्रमुख क्षेत्रफल, प्रमुख नदी, आखिर मत्स्य पालन होती है वो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन आखिर क्या क्या जापान से मत्स्य पालन से बनते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रश्न कि जापान के मछली उत्पादक के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सा मुख्य क्षेत्र है? पहला होक्कडो क्षेत्र, दूसरा उत्तर होंशु क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी जापान का क्षेत्र, दूसरा है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्षेत्र जापान के मछली उत्पादक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जापान का होक्कडो क्षेत्र में प्रमुख मत्स्य केंद्र क्या है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों, हेकोटेट है या अवासिरी है या वाकाना है या उपयुक्त सभी है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? तो ये तीनों हम लोग पढ़े थे कि जापान के होक्कडो क्षेत्र में प्रमुख मत्स्य केंद्र है, वह है हेकोटेट, अवासिरी, वाकाना, उपयुक्त सभी है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जापान के उत्तरी होंशु क्षेत्र में प्रमुख मत्स्य केंद्र कौन सा है? आमोरी है, निगाता है, कोमेसी है या उपयुक्त सही है? तो इसमें उपयुक्त सभी हो गया दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में, दक्षिणी जापान के क्षेत्र में कौन से प्रमुख मत्स्य केंद्र है? दक्षिणी जापान के क्षेत्र में प्रमुख मत्स्य केंद्र कौन से? टवाटा, फुकुओका, नागासाकी या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी दोस्तों ये सभी दक्षिणी जापान के प्रमुख मत्स्य केंद्र हैं। ये सभी हमने देखा था। विश्व में शीर्ष मछली आयातक राष्ट्रों का सही क्रम क्या है? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, या जापान, चीन, भारत, या चीन, भारत, जापान, या संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। तो इसका सही प्रश्न है दोस्तों, पहला स्थान है आयातक राष्ट्रों में अमेरिका का, दूसरा है चीन का, तीसरा है जापान का। छठा है दोस्तों, विश्व में शीर्ष मछली निर्यातक राष्ट्रों का, यह आयातक है दोस्तों, ये निर्यातक देशों का सही क्रम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चीन, नॉर्वे, भारत, दूसरा है चीन, नॉर्वे, वियतनाम, भारत, चीन, जापान, या संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन, नॉर्वे, वियतनाम। निर्यातक देशों में सबसे बड़ा सही क्रम है शीर्ष मछली का निर्यातक राष्ट्रों का, तो चीन, नॉर्वे, वियतनाम है। आयातक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान है। जापान में एक जाति है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जापान में पकड़ी जाने वाली मछलियों की मुख्य जातियां हैं। ये मछली की जाति पूछा गया दोस्तों कि जापान में जो मछली पकड़ी जाती है उनमें से प्रमुख जातियां कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है सलमान, सार्डाइन या हेरिंग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार की जातीय मछलियां भी हम लोग ऊपर में जो देखे थे वो सभी जापान में पकड़ी जाती हैं। अगला है दोस्तों, आगे देखेंगे कि जापान द्वीप का, यानी जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान में कितने द्वीप है? 4 द्वीप पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये सभी हम लोग देखे थे दोस्तों, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होंशु द्वीप पे नहीं, कौन उसको जापान की राजधानी टोक्यो है। होंशु द्वीप के ही मध्य से सिनानो नदी, जो जापान की सबसे बड़ी नदी है, वो बहती है। जापान किस एक महासागर का द्वीपीय देश है? जापान किस महासागर का एक द्वीपीय देश है?
तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये कौन सा सही आंसर दोस्तों? जापान महासागर। अगर देखेंगे दोस्तों, होकड़ो क्षेत्र की प्रमुख मछलियां हैं, हम लोग ऊपर में देखे थे दोस्तों होकड़ो क्षेत्र की प्रमुख मछलियां। तो पहला ऑप्शन क्या, हेरिंग है, दूसरा है कॉड है, तीसरा है समन है। ये सभी होकड़ो क्षेत्र की प्रमुख मछलियां हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी सेंसु क्षेत्र की प्रमुख मछलियां, उत्तर पूर्वी सेंसु क्षेत्र की प्रमुख मछलियां है कौन सी है? तो एक कटल है, ये सेंसु लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ होंसु होगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी होंसु क्षेत्र की प्रमुख मछलियां हैं। पहला ऑप्शन कटल हुआ, स्क्विड है, स्कीपर है, या उपर्युक्त सभी है। तो इसका भी सही जवाब है दोस्तों उपर्युक्त सभी। जापान में किस जलवायु के कारण मछलियां खराब नहीं होती? ये भी हमने ऊपर देखा था दोस्तों कि जापान में किस जलवायु के कारण मछलियां खराब नहीं होती? शीतोष्ण जलवायु के कारण, या फिर उपोष्ण कटिबंध जलवायु के कारण, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी जवाब है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध जलवायु के कारण वहां पे मछलियां जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे 13 नंबर, जापान के किस क्षेत्र में ठंडी जल राशि वाली मछलियां पाई जाती है, पकड़ी जाती है? तो ठंडी जल धारा किधर से बहती है दोस्तों? ये देख रहे हैं कार, इधर से ठंडी जल धारा आती है, इधर से गर्म जल धारा बहती है। तो यहाँ पे पूछा गया जापान के किस क्षेत्र में ठंडी जल राशि वाली मछलियां पकड़ी जाती है? पहला दक्षिणी होंसी, उत्तरी होकड़ो द्वीप, शिकोगू, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो होंसू द्वीप है सबसे बड़ा, इसके उत्तर के क्षेत्र में कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो इस क्षेत्र में आपका मछलियां पकड़ी जाती है। जापान में मछली के व्यवसाय के लिए कौन सी बंदरगाह महत्वपूर्ण है? यह भी प्रश्न है दोस्तों कि जापान में मछली व्यवसाय के लिए कौन सी बंदरगाह महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सेनरूकू तट, हाइनाई नोहे तट, सिमोजू तट, इनमें से सभी प्रमुख तट है बंगाल मछली व्यवसाय के लिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों, जापान के किस क्षेत्र में आंतरिक मछलियों का अपार भंडार है? क्योंसू, शिकोगू, दंसे होंसू क्षेत्र, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सभी आंतरिक मछलियों का अपार भंडार है। विश्व की कुल मत्स्य पकड़ में जापान विश्व में कितना प्रतिशत योगदान देता है? 15%, 20%, 30%, या 20%, या 25%। तो ये चारों ऑप्शन में जो जापान विश्व में जो मछली उत्पादन में मछली में जो योगदान देता है वो कितनी है? तो 15% लगभग है। अगला देखेंगे दोस्तों 17 नंबर, जापान के होंसू द्वीप के निकट कौन सी गर्म जलधारा बहती है? होंसू द्वीप के निकट कौन सी जलधारा बहती है? पहला आयोशियो धारा, क्यूरोशियो धारा, हम्बोल्ट धारा, गैल्फेस्ट। तो ये कौन सा है? क्यूरोशियो जल, ये कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? होंसू, होकड़ो, क्यूशू, या शिकोगू। तो ये हम सभी ने देख लिया है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो पर है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। जापान के होंसू द्वीप के निकट कौन से ठंडी जलधारा बहती है? तो ये हम लोग देखें दोस्तों, आयुशियो जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, गैल्फेस्ट या हम्बोल्ट जलधारा। तो ये सही जवाब हो गया आयुशियो जलधारा, क्योंकि ये ठंडी है। ये जलधारा कैसी है? ये गल्फ जलधारा है। दोनों एक ऊपर से आती है आयुशियो जलधारा, नीचे से जाती है गल्फ। ये दोनों होंसू द्वीप के आसपास मिलती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में मछली की पालन सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जापान की मत्स्य पालन आज यही समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला क्लास। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।